हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग है ये वीकली राशिफल है, जिसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों के लिए लव, हेल्थ, करियर, ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेंगी आपकी राशि के अनुसार। ठीक है, राशि कैसे दिखनी है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, मून साइन, जैसे समझ में आप वैसे देख सकते हैं। आपको अपनी राशि नहीं पता तो नाम के अनुसार और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो भी आपके पास आपको अवेलेबल है नॉलेज, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मैंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिखी है। आप अपनी जन्म तारीख से चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, और या तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप नाम के अनुसार देख सकते हैं। तो आपके लिए नाम के अनुसार भी मैंने रखा है, एकदम नीचे 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 वीडियो के ठीक नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखोगे तो डिटेल है, एकदम नीचे जाओ सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आज की रीडिंग में हम देखेंगे 19 जनवरी से 31 जनवरी तक ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, यानी कि 19 to 31 जनवरी। ओके, क्विक रीडिंग शुरू करते हैं। और यस, जेंडर्स सारे होते हैं इसमें, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए थीटा पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेष राशि वालों के लिए 19 जनवरी टू 31 जनवरी क्या एक्सपेक्टेड है? करियर, हेल्थ, लव, एवरीथिंग। यहाँ पर मेष राशि वालों आप लोगों के लिए करियर में कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आप कोई शुरुआत तो कर रहे हैं, काम तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन उस काम को आधे में छोड़ेंगे या सडनली सेल्फ डाउट्स में आ जाएंगे। मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, कहीं मेरा कोई एक्शन गलत तो नहीं है, कहीं मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स रहेंगे। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट से गुजरेंगे, बहुत ज़्यादा आप जो है कन्फ्यूज रहेंगे, और काम तो करेंगे पर काम करते करते अचानक से लगेगा व्हाट इफ अगर मैं ये काम ना करूँ और कुछ और करूँ तो। जॉब कर रहे हैं तो जॉब्स को लेकर थोड़े से कन्फ्यूज रहेंगे, इस जॉब को कंटिन्यू करूँ या कहीं और जाऊँ। एक काइंड ऑफ आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अब और पहले से बेटरमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, जिसके लिए आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, और उस चेंजेस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, बाकी ओवरऑल जॉब और आप लोगों के लिए बिजनेस में टाइम अच्छा है। मैं फाइनेंसेस नहीं कह सकती कि बहुत अच्छे हैं, बट ठीक ठाक है, इतने बुरे नहीं हैं। ठीक है, हेल्थ में अगर मैं आप लोगों के लिए देखूँ तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बॉडी में हीट बढ़ सकती है। आप नॉनवेज ज़्यादा खा सकते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिससे बॉडी में ना गर्माहट बहुत बढ़ सकती है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है, स्त्री जो है उनको मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, या आप जो है इस तरीके की ईटिंग पैटर्न या ड्रिंकिंग कर रहे हैं जिसके वजह से आपकी बॉडी में हीट बढ़ रही है। तो इसके रिलेटेड आपको थोड़ी ठंडी चीज़ें खानी ज़्यादा चाहिए, और गुस्सा बढ़ सकता है। इन 2 हफ्तों में आप गुस्से में आ सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ में अगर मैं कहूँ कि मैरिड हो तो मैं कहूँगी कि मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी है, बैलेंस्ड है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। मुझे कुछ ऐसे स्ट्रेस की एनर्जी तो नहीं दिख रही है, बट हाँ, थोड़ा अकेलापन ज़रूर परेशान करेगा। ऐसा लग सकता है कि सब अकेले करना पड़ रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ महसूस होगा। ओके, और अफेयर के मामले में अगर आप देखें तो अगर आप लोगों का अफेयर चल रहा है लव लाइफ में, तो मैं कहूँगी आपके पार्टनर को लेकर कोई ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा। लेकिन हाँ, पार्टनर को लेकर थोड़े से डाउट्स आने वाले हैं इस हफ्ते। इन 2 हफ्तों में आप सोचेंगे कि कहीं पार्टनर किसी और से बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि पार्टनर थोड़ा कहीं कहीं बिजी नजर आएंगे, ऑक्यूपाइड नजर आएंगे, या कुछ ओवर थिंकिंग के चक्कर में लगे रहेंगे, थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे और बार बार उनका बिहेवियर चेंज होगा, जिसकी वजह से सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पार्टनर के माइंड में कोई और व्यक्ति है या कुछ और है जो उस इंसान को अट्रैक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे उस इंसान को लेकर। स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी जो पढ़ाई शुरू की है उसे पूरा करें, आधा अधूरा ना छोड़े। स्टूडेंट्स के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ी डिफिकल्टी है, आप अचानक से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, पढ़ते पढ़ते अचानक से आउट ऑफ फोकस हो जाओगे, तो थोड़ा पढ़ाई को ज़्यादा आपको जो है मेहनत करनी होगी, रिजल्ट आपके ठीक ठाक रहेंगे। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर आखिर कब लौटेगा, आएगी नहीं आएगी बारी मैं ही बात कर लूँ क्या, पर बात करने की हिम्मत भी नहीं होगी। रिजेक्शन से डर लगेगा, ऐसा लगेगा मैंने अप्रोच किया और सामने वाले ने फ़ोन नहीं उठाया, रिप्लाई नहीं किया, तो उस रिजेक्शन के डर से ही आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ज़्यादा वैल्यू देंगे कि आप सामने वाले को अप्रोच नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए गाइडेंस के तौर पर जो काम आपने पूरा उठाया है उसे कंप्लीट करें। अब पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं और एक्शंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए 19 से 31 जनवरी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। ओके, पार्टनर आपके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, उनका मन तो करेगा आपसे बात करने का, पर पेशेंस रखेंगे। और बहुत से मेष राशि वालों के लिए कहूँगी न्यू पार्टनर की एंट्री हो सकती है। बहुत से लोग नए किसी व्यक्ति से डेटिंग एनर्जी में जाते नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर, बाकी जो करंट पार्टनर एक्स की अगर बात करूँ तो वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो रखेंगे, लेकिन वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते नजर नहीं आ रहे। बहुत पेशेंस रखेंगे और वो राइट टाइम का वेट करेंगे जब उन्हें अप्रोच करना चाहिए। और ये भी चांसेस है कि इन 2 हफ्तों में आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करें, कहीं घूमने जाएं और आपसे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, यूनियन के चांसेस मुझे नहीं दिख
दिख रहे हैं। गाइडेंस के तौर पे जैसे कि मैंने कहा, जो काम उठा रहे हैं अधूरे काम को पूरा करें, अपने अंदर सेल्फ डाउट्स ना लाए, बस अपना कर्म करें, फल की इच्छा मत करें, कर्म करते रहे, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और पेशेंस इज द की, सब्र से ही काम बनेगा, ओके। और आप लोगों के लिए लकी कलर होगा रेड एंड लकी नंबर होगा आप लोगों के लिए 2, ठीक है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि वालों के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें 19 to 31 जनवरी। वृषभ राशि वालों, आप लोगों के लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस से भरे रहेंगे, बहुत से प्लानिंग प्लॉटिंग करते नजर आएंगे, स्पेशली करियर में कुछ स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे। ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लाइक मार्केट रिसर्च करेंगे, कुछ नया काम शुरू करने की इच्छा होगी, या जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें भी मन लगाकर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपनी क्रिएटिविटी दिखाते नजर आएंगे, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आप पॉजिटिव रहेंगे और अपने आप को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, और इसी कॉन्फिडेंस के चलते आपको अप्रिसिएशन या तारीफ भी मिल सकती है। लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे, बिजनेस में और जॉब में परफॉर्मेंस अच्छी होगी, फाइनेंसेस अच्छे हैं, ठीक है। सेहत की अगर बात की जाए तो अचानक से इस हफ्ते आपको जो है बॉडी बिल्डिंग की इच्छा आ सकती है, या फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, जिमिंग विमिंग में इंटरेस्ट आ सकता है, लग सकता है कि जिमिंग करनी है, आप थोड़ी सी बॉडी वॉडी बनानी है, न्यू ईयर का रिजोल्यूशन पूरा करना है, ऐसी भी कोई थॉट आ सकती है। सो सडनली फिटनेस फ्रीक हो जाएंगे और अपनी डाइट वाइट का भी काफ़ी ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। इन हफ्तों में अगर आपकी स्टडीज़ के मामले में देखें तो स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ में मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, रिजल्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। लव लाइफ में मैरिड लोगों के लिए अगर कहूँ तो मैरिड लोगों के लिए आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बट पेशेंसली आप उन्हें हैंडल करेंगे, पोलाइटली हैंडल करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर की नहीं पसंद आ रही, शायद उनका बिहेवियर बार बार गुस्सा आना, उनको मूड स्विंग्स होना या सडनली आपको ना समझ पाना, लेकिन आप बहुत पेशेंसली उनसे डील करते हुए नजर आएंगे, इसलिए कोई झगड़े या इश्यूज मुझे आते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अफेयर में मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा डाउट में ज़रूर रहेंगे इस हफ्ते। इन 2 हफ्तों में स्पेशली आपको लगेगा कि पार्टनर ज़रूर कुछ छुपा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो है जो दाल में काला है, दिख तो रहा है, महसूस तो हो रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा। तो अफेयर वालों के लिए कहूँगी कि येस, आपको थोड़ा सा डाउट होने वाला है इस हफ्ते। इन 2 हफ्तों में स्पेशली पार्टनर पे लगेगा कि पॉजिटिव रहने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन लगेगा पार्टनर कुछ तो छुपा रहा है, और इसकी स्नीकी बिहेवियर से थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस के तौर पे कहूँगी पेशेंस इज दी के। आपको इस 2 हफ्तों में पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है, और रूटीन में बहुत स्ट्रांगली रूटीन में रहना है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कहूँगी अभी और सब्र रखना पड़ सकता है, यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कम दिख रही है। देखते हैं पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। यूनिवर्स मुझे पता है पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस वृषभ राशि वालों के लिए 19 जनवरी to 31 जनवरी। ओके, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर अपनी सेल्फ वर्थ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्लियरली दिख रहा है वो अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी इमेज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। उन्हें लगेगा कि उन्हें कहीं ना कहीं इस वक्त आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात अब उनके स्वाभिमान की हो गई है, आप उन्हें बार बार हर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं। ऑन द अदर साइड वो आपको खोने से भी डरेंगे, उन्हें लगेगा कि उन्होंने जैसे कि कहीं आपको खोना दे। आपके पार्टनर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम इस समय चल रहे हैं, चांसेस है कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहे हैं, जिसके वजह से भी वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। इन 2 हफ्तों में वो परेशान या स्ट्रेस्ड आउट है, जिसके वजह से भी वो आपकी तरफ आते नजर नहीं आ रहे हैं। आपसे भी थोड़ी बहुत नाराज़गी या आपको लेकर भी किसी बात को लेकर उन्होंने अपने आप को अपसेट किया हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी बात को उन्होंने अपने दिल से लगा लिया है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है। और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ग्रीन, लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा 3। जेमिनी राशि वालों के लिए 19 जनवरी to 31 जनवरी। जेमिनी राशि वालों, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। हालांकि आपको बार बार बीच बीच में थोड़े से इमोशनल अप एंड डाउन्स का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली को लेकर थोड़े से अपसेट हो सकते हैं, या अपने लव वंस जैसे फ्रेंड्स वगैरह जिनसे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनको लेकर अपसेट हो सकते हैं। करियर के हिसाब से देखो तो कुछ न्यू इनिशिएटिव चीज़ें आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई काम में नए चेंजेस करेंगे, कुछ नए काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस या कोई न्यू जॉब हो सकता है, ठीक है। कुछ अच्छे चेंजेस जो आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेंगे। फाइनेंसेस आपके डेफिनेटली बेहतर हो रहे हैं। न्यू जॉब की तलाश है तो जॉब ज़रूर मिलेगी, ठीक है। इस हफ्ते मैं ये देख पा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा आप हर्ट सिर्फ अपनी फैमिली और इमोशनल चीज़ों से ही होंगे। सबसे ज़्यादा आपका मूड जो डैमेज होगा वो इन्हीं चीज़ों से, जिनसे आप सबसे ज़्यादा लगाव रखते हैं, जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही व्यक्ति दिल दुखाएंगे। ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है। आपकी अटैचमेंट आपको हर्ट करने वाली है। इस हफ्ते आपकी हेल्थ में अगर मैं देखूँ तो आपकी सेहत जो है पहले से बेटर होगी, सेहत पे ध्यान देंगे। लेकिन हाँ, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बात बात पे रोना आएगा या मूड बार बात पे खराब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी दिख रही है। लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में अगर देखूँ तो सब चीज़ें अच्छी है, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर से प्यार करेंगे, लेकिन पार्टनर के होते हुए भी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस हावी ज़रूर रहेगी। ऐसा लगेगा सब ठीक है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ खाली खाली सा लगेगा। पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस या पास्ट के कोई पार्टनर की गलतियाँ आपके दिमाग को परेशान कर सकती है, जिससे आप ऐसा फील कर सकते हैं कि मेरे पार्टनर कभी मेरे साथ पूरी तरह थे ही नहीं, ऐसी फीलिंग ज़रूर आएगी। अफेयर में भी मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर की किसी पुरानी बात को या किसी मिस्टेक को याद करके बैठ गए हैं और इसी से आपका मन बोझल हो गया है। आप उनके सामने तो मुंह पर बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप किसी बात से बहुत हर्ट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप उनकी इग्नोरेंस को फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो अब आपको पहले जितना टाइम या पहले जितनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कनेक्शन अब पहले जैसा नहीं रहा, ऐसा फील होगा। स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी कि आप लोगों के लिए टाइम अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन डर लगेगा कहीं रिजल्ट मेरे जो एग्जाम्स है मैं उसमें कहीं फेल ना हो जाऊँ, या क्या होगा कि कैसे होगा, पास होगा कि नहीं, या प्रेशर में बहुत रहेंगे। ठीक है, बाकी ओवरऑल अगर देखें तो रिजल्ट अच्छे ही आ रहे हैं आपके। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन पार्टनर के कोल्ड बिहेवियर से थोड़े से अपसेट रहेंगे। ऐसा लगेगा पार्टनर का बर्ताव अब पहले जैसा नहीं है, वो बदल गए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा जिससे दिल बहुत दुख सकता है आपका, आप अपसेट हो सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस के तौर पर मैं आपको कहूँगी थोड़ा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, मन को बिना वजह नेगेटिव ना करें। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस जेमिनी राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट में। पार्टनर अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंसेस, अपने लाइफ की बाकी चीज़ों पे और स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है जो उनके साथ फ्यूचरिस्टिक रहे, यानी कि उनकी फैमिली उनके साथ रहेगी, उनके अगर कोई स्पाउस है, अगर वो मैरिड है तो वो उस मैरिज को मौका देंगे। अगर आप उनसे मैरिज नहीं कर रहे हैं तो वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस रहेंगे। ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे, बट बहुत मैच्योरिटी और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे नजर आएंगे। आपके पार्टनर का बर्ताव सिर्फ इसलिए बदल रहा है क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में टेम्पररी वाले रिलेशनशिप्स को नहीं मौका देना चाहते, वो कोई भी टेम्पररी सिचुएशन में खुद को नहीं फंसा हुआ रखना चाहते। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा है कि लव बहुत है, पर इस लव को ये कहीं ना कहीं अब सप्रेस करेंगे, अपना प्यार ठीक से नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ बिहेव ऐसे करेंगे कि मानो आप लोग दोनों के बीच में कोई इशू है ही नहीं, बट हाँ आप उनके बर्ताव को सेंस कर लेंगे। ठीक है, सो एक्शंस तो नहीं है, बट ये बातचीत ज़रूर होगी इस हफ्ते, इन 2 हफ्तों में आपके पार्टनर से बातचीत ज़रूर होने वाली है। एडवाइस के तौर पे जैसे कि मैंने कहा, माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव अफर्मेशन ज़्यादा सुने। ठीक है, लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ब्लू और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा 9। ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें 19 जनवरी टू 31 जनवरी। सो कर्क राशि वालों के लिए कार्ड आया है दी स्टार का। ये बता रहा है आपकी होप, आपकी एफर्ट, आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जाओं को, करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। डिजायर्स पूरी होती नजर आएंगी, हर चीज़ पॉजिटिव फील होगी, ऐसा लगेगा मन की इच्छा अब पूरी हो रही है। फाइनली जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा आ रहा है, काम करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और अलग अलग तरीके से अपने काम को करते हुए, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स को आप शो करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपके काम में आपकी प्रशंसा ज़रूर होने वाली है, इसमें यहाँ पर तरक्की भी होने के चांसेस हैं। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए मैं बिजनेस और जॉब में कहूँगी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, और इनफैक्ट लक बदलने जैसा कुछ हो रहा है, जैसे अचानक धन लाभ या कुछ सरप्राइजेस या कुछ अच्छे इवेंट्स या गिफ्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेल्थ में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आप लोगों के लिए। हेल्थ में आप देखेंगे कि अब पहले जितनी तबीयत खराब नहीं रही, अब तबीयत बेहतर हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो रहा है, और अगर कोई डेफिशिएंसी थी विटामिन वगैरह की तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, इस हफ्ते आपकी हेल्थ में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, लव लाइफ में अगर मैं कहूँ तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए मैं कहूँगी कि लव लाइफ में आपको जो है अपने पार्टनर को लेकर ब्लेस फील होगा। आपको लगेगा थैंक गॉड, मतलब मेरे पार्टनर इतने अच्छे हैं, मैंने कोई तो अच्छा कर्म किया होगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा व्यक्ति मिला। पार्टनर पे बहुत प्यार आएगा, पार्टनर का सपोर्ट भी फील होगा, ऐसा लगेगा जब जब फंसता हूँ या जब जब फंसती हूँ ये पार्टनर कहीं ना कहीं से मुझे बचा ही लेता है। ठीक है, अफेयर के मामले में अब आप ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाएंगे। चांसेस है कि अब आप अपने अफेयर के मामले में स्ट्रांगली फील करेंगे कि कुछ तो अब आगे होने वाला है, ये कनेक्शन डेफिनेटली अब आगे जाएगा, इस तरीके की फीलिंग आएगी। क्या आप गलत हैं? नहीं, डेफिनेटली आपके लिए ये संभावनाएं दिख रही हैं कि अब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अफेयर के केस में पार्टनर अब आपके साथ एक कदम आगे बढ़ सकता है, या आपको बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देगा। ठीक है, या देगी। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम अच्छा है, लक आपके फेवर में है, स्टूडेंट्स के अच्छे रिजल्ट आएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। बस डे ड्रीमिंग थोड़ी ज़्यादा करोगे, ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाओगे, उससे थोड़ा हट कर पढ़ने पर ज़्यादा
ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि आप पॉजिटिव बहुत रहेंगे, पर आपके लिए मुझे संपर्क के मामले में अगर कहूँ तो हिंट्स दिखते हुए ज़रूर दिख रहे हैं कि पार्टनर से कोई हिंट मिल सकते हैं, पार्टनर का अचानक कोई नोटिफिकेशन आ सकता है या मिस कॉल या कुछ ऐसा आप देख सकते हैं कि भाई कुछ उन्होंने आपका स्टेटस देखा जिससे मन खुश होगा और फाइनली लगेगा कि अब कुछ तो बेहतर होने वाला है। दया अब देख लेते हैं पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या होंगी, बिकॉज आई कैन सी हिंट हो रही हैं बट आप यूनियन में नहीं आ रहे हो। लेट्स सी क्यों यूनियन में नहीं आ रहे हो। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, कर्क राशि वालों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। कर्क राशि वालों, आपके पार्टनर जो है ना इस वक्त अपनी फैमिली लाइफ और अपनी लाइफ की सेलिब्रेशंस पे फोकस कर रहे हैं, बट अपनी फीलिंग्स को भी एट द सेम टाइम छुपा रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ अच्छा लम्हा, रोमांटिक पैशनेट टाइम वो इन्हें याद आ रहा है। ये अब आपके साथ वापस से रिकनसाइल करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, पर इतना आसान नहीं है अपने मन की भावनाओं को एक्सप्रेस करना। खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। इस समय ये आपको ऑब्जर्व करेंगे या स्टॉक करते हुए ज़रूर नजर आएंगे, ठीक है। गाइडेंस के तौर पर मैं क्या कहूँगी, गाइडेंस के तौर पर मैं कहूँगी इस 2 हफ्तों में अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान देना, किसी के लिए कुछ गलत मत मांगना, से पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, क्योंकि जितना अच्छा आप बोलोगे या जितना भगवान को थैंक यू बोलोगे उतनी चीज़ आपको डेवलप होकर मिलेगी। जितना बुरा बोलोगे किसी और के लिए भी, वो देखोगे आपके लाइफ में ही डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा पर्पल और लकी नंबर आप लोगों के लिए है 3, ठीक है। सिंह राशि वालों के लिए 19 जनवरी टू 31 जनवरी ओवरऑल। सिंह राशि वालों, इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा खुद को बहुत स्ट्रांग पेश करोगे, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाओगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे दर्द नहीं होता, पर अंदर से बहुत दर्द में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो। आपको मन बहुत ज़्यादा भावुक करेगा, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, गुस्सा बहुत आ सकता है। करियर के मामले में थोड़े से आउट ऑफ फोकस हो, करियर को लेकर चिंताएं तो बहुत रहेंगी, पर काम में मन नहीं लगेगा। काम करना तो है लेकिन सब चीज़ें कल पर टालेंगे, क्योंकि इस वक्त मूड नहीं हो रहा, मूड किसी और चीज़ को लेकर इमोशनली अपसेट है। मूड फैमिली वालों को लेकर या अपने लव वंस को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेगा। परिवार में या तो स्पाउस समझ नहीं पा रहा है, या लेकिन पति पत्नी, या तो आपके भाई बहन, या तो माता, किसी से आप बहुत ज़्यादा अपसेट है, जिसकी वजह से इमोशनली आप थोड़े से डाइवर्टेड नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपका काम में मन नहीं लग रहा। ओवरऑल फाइनेंसेस आपके ठीक है, बिजनेस हो या जॉब में ठीक ठाक ही है, कोई नुकसान तो नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, हेल्थ के मामले में कहूँगी गुस्सा बहुत बढ़ने वाला है। इस 2 हफ्तों में गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। आपका थ्रॉट चक्रा भी ब्लॉक होता हुआ नजर आ रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ अचानक से बहुत खराब हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करना होगा आपको, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन हाँ अगेन इमोशनल चीज़ों की वजह से, इमोशनल स्यापों की वजह से फालतू बार बार माइंड जो है यहाँ वहाँ डाइवर्ट होगा। बाकी अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, ओके। लव लाइफ में मैरिड अगर आप हैं तो मैरिज में मुझे देखने को मिल रहा है पार्टनर बहुत प्यार देंगे, पार्टनर का सपोर्ट बहुत मिलेगा। ये बात अलग है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत रूड पेश आएंगे, आप अपने पार्टनर को बात बात पर थोड़ा अपसेट करेंगे या किसी न किसी बात को लेकर आप उनके साथ अपना बर्ताव बिगाड़ देंगे, अचानक से आपको गुस्सा आ सकता है। थोड़ा सा मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। बाकी मुझे ऐसे मेजर कोई इश्यूज नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है पार्टनर आपके इस बर्ताव को भी कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे। अफेयर के मामले में अब आप अपने पार्टनर के साथ एक कदम आगे बढ़ना चाहते हो, पार्टनर को बोलोगे आर्या पार, या तो शादी करो या स्टेबिलिटी दो, या तो बस अब टाइम पास नहीं करना है, अब हैंग अराउंड नहीं करना है। अब रिलेशनशिप में आप जो है बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते किसी कंफ्यूज रिलेशनशिप में रहना। तो ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इन 2 हफ्तों में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं अब आपको एक स्ट्रांग कमिटमेंट दे, और वो आपको मिलता नजर नहीं आ रहा है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं और उसकी वजह से पार्टनर को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे और माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड देते नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले पार्टनर को मिस बहुत करेंगे, पार्टनर की याद में कहीं ना कहीं खोए रहेंगे, बहुत सी बातें उनकी याद आएगी, इमोशनली कहीं ना कहीं अपसेट होंगे, स्ट्रेस होगा। लेकिन आप थोड़े से एटीट्यूड और ईगो में रहेंगे, आप बोलेंगे मैं तो नहीं जाऊंगी या मैं तो नहीं जाऊंगा। आना है तो अच्छे से क्लैरिटी दो, क्लियर आंसर्स दो, वरना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यूनियन की संभावना है मुझे नहीं दिख रही, लेकिन हाँ लेट्स सी अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। यूनिवर्स बताएं सिंह राशि वालों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस में मैं देख पा रही हूँ पार्टनर आपको स्टॉक बहुत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो विक्टिम है, आपने उनके साथ कुछ गलत किया है, आपने उनको हर्ट किया है, आपने उनका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से वो आपको स्टॉक करेंगे, आपको चेस करेंगे, आपके पल पल की खबर रखेंगे, या कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपके बारे में जानने की बहुत इच्छा रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली वो ऐसे रहेंगे जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप अब उनकी बात माने, उनके हिसाब से चले, और इमोशनली ब्लैकमेल या इमोशनली मैनिपुलेट करते नजर आएंगे। यूनियन की संभावना है तो मुझे नहीं दिख रही,
रही, उल्टा मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर आपके साथ ऐसे बर्ताव करेंगे कि सारी गलती जैसे आपकी, और कहीं ना कहीं खुद को बहुत हर्ट और विक्टिम की एनर्जी ज़रूर दिखाते हुए, विक्टिम कार्ड खेलते हुए ज़रूर नजर आएंगे आप, जिससे थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं कि यार ये क्या बात हो गई, गलती तो तुम्हारी है, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन होगी। गाइडेंस के तौर पे आपके लिए क्या कहूँगी, गाइडेंस के तौर पे कहूँगी पेशेंस रखो और इमोशनली खुद को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। इट्स ओके, समटाइम्स कोई इंसान अगर आपको नहीं समझ पा रहा या टाइम नहीं दे पा रहा, घर वाले वैल्यू नहीं कर पा रहे, दोस्त नहीं समझ पा रहे, इट्स ओके। आप अपने आप को वैल्यू करें, अपने आप को इस तरह परेशान ना करें, ठीक है। इमोशनली खुद को बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा व्हाइट, लकी नंबर आप लोगों के लिए इन 2 हफ्तों में रहेगा 7, ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए देखेंगे 19 जनवरी टू 31 जनवरी तक क्या एक्सपेक्टेड है, कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। 10 ऑफ कप्स, ओके। कन्या राशि वालों टाइम बहुत अच्छा है ये 2 हफ्ते आपके करियर में, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर में आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी। क्रेडिट बहुत अच्छे मिलेंगे, लाइक क्रेडिट अच्छा खासा मिलेगा, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, बॉस तारीफ करते नजर आएंगे, जॉब में भी प्रशंसा मिलेगी और कहीं ना कहीं बिजनेस में भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके वारे न्यारे होंगे, अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो अचानक नेम फेम सक्सेस मिल सकता है। फाइनेंसेस भी बहुत बेहतर होंगे, काम आपका इतना अच्छा होगा कि आपके क्लाइंट्स आपसे बड़े खुश नजर आएंगे। सो बिजनेस हो या जॉब, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। घर में कोई गेट टुगेदर भी होने के चांसेस इस 2 हफ्तों में दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ देखी जाए तो हेल्थ में एक मेजर इंप्रूवमेंट होगी, मूड आपका बेहतर होगा, हार्मोन्स आपके बेहतर होंगे, आपकी गट बहुत स्ट्रांग होने वाली है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, जिसके वजह से आप बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इन 2 हफ्तों में अचानक से ट्रैवलिंग का भी योग बन रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अचानक से आप ट्रैवल करेंगे, कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। ओके, आपके लिए अगर मैं स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, गुड न्यूज़ मिल सकती है। और गुड न्यूज़ से मैं ये भी कहूँगी कि बेबी प्लानिंग के लिए भी गुड न्यूज़ मिल सकती है बहुत से लोगों को, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी। अगर विदेश यात्रा करके पढ़ने कहीं हायर स्टडीज़ के लिए जाना था या कुछ था तो वहाँ सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है, वैसे भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको, ठीक है। लव लाइफ में अगर आप मैरिड है तो पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम बीतेगा ये 2 हफ्ते, आप बहुत इंजॉय करेंगे, रोमांटिक रहेंगे, पार्टनर के साथ घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और क्या, मतलब इंजॉय करेंगे खूब, ठीक है। अफेयर के मामले में पार्टनर अब अपनी फैमिली से बात करने के लिए तैयार होंगे, चांसेस है आप दोनों अपने परिवार वालों से बात करेंगे, या पार्टनर अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लव, घूमना फिरना और इन्जॉयमेंट मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए यूनियन की संभावनाएं बन रही है, यूनियन ही नहीं कहूँगी रिकंसलेशन की संभावनाएं बन रही है, पार्टनर से दोबारा बातचीत हो सकती है। गाइडेंस के तौर पे मैं क्या कहूँगी, बी ग्रेटफुल, जो भी भगवान आपको दे रहा है उसके लिए शुक्र अदा करना बिल्कुल भूले नहीं, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी इन 2 हफ्तों में, 18 जनवरी टू 31 जनवरी फॉर कन्या राशि के पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत रोमांटिक और एक्साइटेड फील करेंगे, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स होंगी, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, घूमना फिरना एंजॉयमेंट, और आपको लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला मोमेंट आएगा जहाँ पे उन्हें लगेगा कि अब वो आपके साथ अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, बिकॉज आप उन्हें बहुत सही लगेंगे, अपने लिए एक परफेक्ट कंपेनियनशिप में लगेंगे। पार्टनर से बात ज़रूर होगी, पार्टनर बात भी करेंगे और बहुत रोमांटिक एनर्जी को एंजॉय करने वाले हैं। और यस, देयर आर चांसेस कि पार्टनर कोई सरप्राइज गुड न्यूज़ या कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं, ये भी चांसेस हैं, ठीक है। आपके लिए लकी कलर क्या है, आपके लिए लकी कलर है ब्लैक, आपके लिए लकी नंबर होगा 11, ठीक है। तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 18 जनवरी से 31 जनवरी, तुला राशि वालों के लिए गाइड करें। ओके, तुला राशि वालों किसी तरीके के बिट्रेयल का सामना कर रहे हो, इट्स नॉट इजी, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में रहोगे 2 हफ्ते। आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दोगे, अपने आप को सेल्फ लव दोगे, अपने आप पे फोकस करोगे। लोगों का दिया गया धोखा अब इतना आसान नहीं है, ये लोग आपके फैमिली वाले हैं या लव वंस हैं, कुछ तो है जो जिससे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, लोगों से आपको ऐसा लग रहा है कि हर किसी ने आपको हर्ट किया है, इससे आप हील करने के लिए टाइम लेंगे। इन 2 हफ्तों में आप स्पिरिचुअल बहुत होंगे, पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगेगा, मंत्र चांटिंग मेडिटेशन ये सब चीज़ों में रहेंगे, और खुद में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, खुद के दिल की करना बहुत पसंद करेंगे, प्रायोरिटाइज खुद को ही करते नजर आएंगे। करियर के मामले में कहूँ तो करियर में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी टायर्डनेस, ऐसा लगेगा यार सब मुझे ही करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त काम करने का इतना कुछ खास मूड नहीं लग रहा, बट परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके काम में आपके लिए ग्रोथ ही दिख रही है, मुझे नुकसान नहीं दिख रहा। हाँ, ये चांसेस ज़रूर है कि कोई आपका क्रेडिट ले ले, तो वो थोड़ा संभाल लीजिएगा। बिजनेस में या जॉब में कोई आपका जो है किया गया काम अपने ऊपर बता सकता है कि ये तो मैंने किया है, या आपको कोई कॉपी वगैरह कर सकता है, या किसी को आपकी जेलसी या इनसिक्योरिटी के चलते नुकसान पहुंचाने की एनर्जी दिख रही है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखो, नुकसान तो कोई पहुंचा नहीं पाएगा, लेकिन हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर आप टेंशन ले और स्ट्रेस्ड आउट हो जाए कि यार ये क्या है, मैं जितना भी कर लूँ कोई ना कोई ऐसा कर ही देता है प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम। तो इस बात से थोड़ा सा अपसेट होंगे। ओवरऑल देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, उल्टा आपकी तो तारीफ ही हो रही है ऑफिस में, ऐसा लग रहा है इस चीज़ से तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। ओवरऑल तो आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिल रहा है, चाहे लोग आपका क्रेडिट छीन रहे हैं, लेकिन बॉस को सब पता है, बॉस को आइडिया है कि काम आप ही कर रहे हैं, मेहनत आप ही की है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बिजनेस में और करियर में आपका ओवरऑल फाइनेंस अच्छा है। इस 2 हफ्तों में कहूँगी किसी पे भी जल्दी भरोसा मत करना, किसी को भी अपनी सीक्रेट शेयर मत करना, धोखा मिलने के चांसेस है, बिट्रेयल मिलने के चांसेस है। अगर अकाउंट्स भी हैं तो खुद चेक करो, दूसरे पे भरोसा मत करो। सेहत में अचानक से सेहत खराब हो सकती है या अचानक से कोई चोट चपेट लग सकती है, सावधानी से गाड़ी चलाएं और संभल कर चलने की कोशिश करें। अचानक से बोन्स टूट सकती है, लाइक बोन्स में कोई झटका आ सकता है या स्पैज़म आ सकता है, या ये संभावना है कि गाड़ी आप बहुत ज़्यादा तेज़ चलाए तो गाड़ी से चोट चपेट लग सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सडन फ्रैक्चर या हड्डियों में कोई चोट दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए टाइम तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करो, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करो, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि रिजल्ट अगर इस 2 हफ्तों में आने वाले हैं कोई, तो रिजल्ट कोई ऐसे रहेंगे जिससे मन खास खुश नहीं होगा, ऐसा लगेगा यार इतनी मेहनत की, रिजल्ट इतने खास नहीं आए। तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन 2 हफ्तों में, ठीक है। यहाँ पर मैरिड लाइफ वालों के लिए कहूँगी कि पार्टनर पे इस वक्त आपका ध्यान कम रहेगा, आपका रहेगा कि यार मैं अपने आप की फेवरेट हूँ या मैं अपने आप का फेवरेट हूँ। रीज़न लग रहा है कि पार्टनर को जितनी रिस्पेक्ट दी, जितना वैल्यू दिया, उतना ही उसने हमको हल्के में ले लिया, वो वाली फीलिंग आपको आ रही है, जिसकी वजह से अब आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड या खुश नहीं हो, पार्टनर से थोड़ा डिस्टेंस फील कर रहे हो, या साथ हो भी तो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने आप में ही इंटरेस्ट ले रहे हो, अपने आप को लेकर लाइक सेल्फिश होने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि यू विल बी वेरी सेल्फिश कि यार मैं अपने दिल की करूँ, मैं अपने मन की करूँ, मैंने बहुत सबके लिए सोचा बट मेरे बारे में वो सोचते नहीं, इसलिए आप अपने आप में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, ठीक है। इन 2 हफ्तों में अफेयर में कैसा रहेगा? अफेयर में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर से ज़्यादा खुद पर ही फोकस करना प्रेफर करोगे, क्योंकि पार्टनर की किसी बात से बहुत चोट पहुंची है, पार्टनर की किसी चीज़ से आप बहुत इफेक्ट हुए हैं, हर्ट हुए हैं, आप बिट्रेट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा सोचा नहीं था कि ये इंसान मुझे इस तरह चोट पहुंचाएगा, जिसकी वजह से अब आप उनसे फिलहाल बात नहीं करना चाहते, ठीक है। यहाँ पर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखूँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी आप जो है अपने आप पे फोकस करने में इंटरेस्टेड हो, अपने पार्टनर पे नहीं। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे कॉन्टैक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। आप अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस नजर आ रहे हो मुझे, इमोशनल हीलिंग पे, जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और एंजाइटी में हो और उस चीज़ से आप हील होने की कोशिश कर रहे हो। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस तुला राशि वालों के लिए 18 से 31 जनवरी। सो पार्टनर आपके अब लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हैं और इसी बात से आप शायद कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं या तो अपने पास्ट लव से मिल रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, घूमना फिरना, नाचना गाना, और कहीं ना कहीं इस बात से आप अपसेट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी परवाह नहीं है और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनते हुए आप देख रहे हैं, जिससे आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, हर्ट किया और इसलिए आप इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पार्टनर अगर सिंगल है तो कहीं उनकी सगाई फिक्स होने के चांसेस है या उनकी लाइफ में कोई डेटिंग एनर्जी आती हुई नजर आ रही है, कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकती है जिससे वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, इसकी वजह से ही आप अपसेट है। तो नो कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट की संभावना है मुझे नहीं बनती नजर आ रही है। हालांकि आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करने वाले हैं, बहुत याद करेंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है वो अपने आप को पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, नए दोस्तों के साथ सोशलाइज कर रहे हैं, नए लोगों से डेट वेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे आप थोड़े से अपसेट जरूर होंगे। गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है? गाइडेंस आप लोगों के लिए इन 2 हफ्तों में ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आप कर रहे हैं अपने आप पे ही ध्यान देना है। बाकी जो लोग क्या बोल रहे हैं फिलहाल वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस वक्त आपको अपने आप के साथ वक्त बिताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 6 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा लाइट ग्रीन, ठीक है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 18 जनवरी से 31 जनवरी तक। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों करियर में तो वारे न्यारे होंगे, एम्बिशियस हो जाओगे, बहुत क्रिएटिव, पैशनेट और फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करते नजर आओगे। तो जॉब हो, बिजनेस हो, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होगी कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे, तारीफ के पुल बांधते नजर आएंगे, लोगों से इंस्पिरेशन तो ठीक है, और कहीं ना कहीं बॉस भी आपको स्पेशली नोटिस करेंगे। अगर अभी तक आप बॉस के नोटिस में नहीं आए हो ना, तो इस समय डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में आओगे। बिजनेस में भी आपकी अच्छी खासी ग्रोथ और फाइनेंसेस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब में से कुछ लोग कुछ नए काम की शुरुआत करने वाले हैं, उसमें भी अच्छी खासी रिस्पांस या आपको क्लाइंट से अच्छा बिहेवियर देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। कोई इन्वेस्टर भी मिल सकता है। आपकी सेहत में अगर कहूँ तो गर्मी बढ़ सकती है बॉडी में। नॉनवेज थोड़ा कम करो यार, ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हो या ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो उसे अवॉइड करो। पानी काफ़ी पीना है, हाइड्रेट रखो खुद को, ठीक है। हेल्थ में अगर देखूँ तो ये छोटी मोटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशूज़ नहीं है, पर थोड़ी बहुत रहेंगी। और कुछ लोगों के लिए, स्पेशली स्त्रियों के लिए कहूँगी, यूटीआई की प्रॉब्लम आ सकती है यार। हाइड्रेट रखो, कोकोनट वाटर पियो एंड अपना हाइजीन मेंटेन करो।
ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी, स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के लिए पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट हो, बहुत फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। लव लाइफ में अगर मैं कहूँ तो लव लाइफ में आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैरिड लोगों के लिए अगर कहूँ तो मैरिड लोगों के लिए कहूँगी रोमांस, पैशन, बहुत ज़्यादा लव बढ़ेगा, इंटीमेसी बढ़ेगी, पार्टनर के साथ बहुत मजा आने वाला है। पर बहुत लोगों के लिए, बहुत एक्सट्रीम लोगों के लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं वृश्चिक राशि वालों, कहीं और दिल फिसल सकता है, कहीं और दिल लग सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में, या किसी थर्ड पर्सन की तरफ आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हो। चांसेस है कि कोई नया व्यक्ति आपको पसंद आ जाए या किसी नए पर्सन के चक्कर में आप पड़ जाएं, तो किसी नए एनर्जी या किसी नए पर्सन की ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, कोई वर्क प्लेस पे आपको पसंद आ जाए या कहीं और आप किसी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ओवरऑल अगर मैरिड लाइफ में देखें तो चीज़ें अच्छी हैं। अफेयर जिन लोगों को ऑलरेडी चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, नॉर्मल अफेयर की बात कर रही हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप, उन दोनों के बीच में पैशन रहेगा, रोमांस रहेगा, इंटीमेसी रहेगी, इंजॉय करेंगे, घूमना फिरना और बहुत हंसी मजाक की बातें होंगी। फ्लो के साथ चलना पसंद करेंगे, इतना आगे का नहीं सोचेंगे, बस अभी जो है रोमांस हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन किसी नए व्यक्ति से होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। किसी नए इंसान से आप इंटरेक्ट करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ना कि किसी एक्स से। लेकिन लेट मी जस्ट कंफर्म, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन से पता चलेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है 18 जनवरी से 31 जनवरी। यप, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपके एक्स तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, कोई स्नीकी बिहेवियर दे रहे हैं, किसी तरीके से वो अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने आप पे फोकस्ड है। ये कोई न्यू पर्सन है, आप किसी नए व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं कहूँगी किसी न्यू पैशनेट रिलेशनशिप में अट्रैक्ट होंगे, किसी न्यू व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल फील करेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी फील करेंगे, एक न्यू कनेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये एक लाइक फिजिकल अट्रैक्शन वाला भी है। पर जिस व्यक्ति को ऑलरेडी आप डेट कर रहे हैं, एक्स की अगर बात करूँ जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट में है, ये व्यक्ति आपसे बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं, छुप छुप के आपको चेकआउट कर रहे हैं, स्नीकी बिहेवियर क्लियरली दिख रहा है, छुप छुप के आपको देखा जा रहा है। बट इस वक्त अपनी सेल्फ वर्थ पे और अपने काम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन यस देखा जरूर जा रहा है, ठीक है। एडवाइस के तौर पे मैं क्या कहूँगी, एडवाइस के तौर पे मैं कहूँगी कॉन्फिडेंट ही रहना है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, कर्म करो, फल की ज़्यादा चिंता मत करो। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा रेड और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा 1, ठीक है। धनु राशि की देखेंगे 18 जनवरी टू 31 जनवरी धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, धनु राशि वाले बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड होंगे, डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आ सकती है, एग्जॉशन आ सकता है, अकेलापन बहुत महसूस होगा, ऐसा लगेगा जीवन में कोई रोशनी नहीं, लोगों को बहुत सर्व किया बट मुझे सर्व करने वाला कोई नहीं वाली फीलिंग आपको ज़रूर आएगी। करियर में अगर देखूँ तो करियर बोझ लगने लगेगा, जॉब बिजनेस में, बिजनेस और करियर में परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कलीग्स की, एम्प्लॉयज़ की भी हेल्प कर रहे हो, क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छा सर्व कर रहे हो, फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं। लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पर करियर में आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील करेंगे, आपको स्ट्रांगली लगेगा जैसे कि आप जो है क्यों काम करना पड़ रहा है। आपको फिलहाल बेसिकली एक ब्रेक चाहिए, आपको एक रेस्ट चाहिए, आपको चाहिए कि मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा ब्रेक मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाए। तो यू जस्ट वांट टू रिलैक्स और वो रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है, बर्डन फील हो रहा है जिससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ओवरऑल फाइनेंसेस अच्छे हैं, ठीक है। प्रेशर बहुत फील हो सकता है आपको काम में, ओके। यहाँ पर हेल्थ के मामले में अगर कहूँ तो हेल्थ में मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक ही ज़्यादा दिख रहा है, बर्डन वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम लेने की ज़रूरत है। बाकी मुझे कुछ ज़्यादा एकदम से तबियत वबियत ज़्यादा बिगड़ते नज़र नहीं आ रही, पर इमोशनली आप एंजाइटी से ज़्यादा गुजर रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी कि स्टूडेंट्स आपकी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगने वाला है। इन 2 हफ्तों में आप पढ़ाई को लेकर थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। यू जस्ट वांट टू स्लीप एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि सोना है और आराम करना है, बिकॉज मन थोड़ा सा बोझल है। शायद परिवार वाले लोग, आसपास के सभी लोगों से आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो, लोनली, लॉस्ट फील कर रहे हो, जिसकी वजह से यू नीड ब्रेक। शायद लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी आप परेशान हो, ओके। लव लाइफ में अगर मैं कहूँ, मैरिड लोगों की बात करूँ तो मैरिड लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको लगेगा पार्टनर को बहुत समझा, बहुत हेल्प किया, बट अब पार्टनर के साथ रहने की इच्छा नहीं फील होगी। ऐसा लगेगा कि यार शायद इस कनेक्शन में मुझे कुछ नहीं मिलना है, शायद मैंने छोड़ दूँ या कुछ करूँ या मैं ब्रेक लूँ, क्योंकि पार्टनर के साथ तो घूमना संभव नहीं है। तो आप थोड़ा टाइम ब्रेक लेना चाहते हैं, कहीं चले जाना चाहते हैं, या पार्टनर से पहला वाला बॉन्ड या कनेक्शन नहीं फील हो रहा है। अफेयर के मामले में अब आपको स्ट्रांगली फील होने लगा है कि आपके अफेयर में सिर्फ आप ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टनर ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। पार्टनर का बर्डन आपको अपने ऊपर फील हो रहा है, आपको लग रहा है वो ना कोई जिम्मेदारी उठा रहे हैं, ना वो अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप उनको याद करेंगे, बहुत लोनली फील करेंगे, लॉस फील करेंगे और आपको लगेगा कि जैसे
वो आपको ऐसे अंदर से फील होगा कि उन्होंने आपसे कभी प्यार किया ही नहीं था। आप बहुत बर्डन फील करेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्लियरली दिख रहा है आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करेंगे, बहुत याद करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे कि उनकी यादों में ही डूबे रहेंगे, खोए रहेंगे, जैसे गज़ल वज़ल सुनना या बहुत ही मन का बोझल होना क्लियरली दिख रहा है। फिलहाल मुझे कॉन्टैक्ट की मतलब एनर्जी नहीं दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेट्स सी पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। धनु राशि वालों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं? 18 जनवरी टू 31 जनवरी। ओके, पार्टनर आपके पास आ ज़रूर रहे हैं। ये क्लियरली दिख रहा है कि मुझे आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर होंगे, आ रहे हैं, बात करना चाहते हैं, वापस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब आप बर्डन फील कर रहे हो। यू डोंट वांट दिस रिलेशनशिप एनीमोर, क्योंकि आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था। ये कनेक्शन कंप्लीटली वैसा नहीं है और इससे ही आप अपसेट है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको इनसिक्योर होकर अप्रोच कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एंड सब चीज़ें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। बट अब आपको लग रहा है कि सब कुछ बदल गया, ना भरोसा है, ना प्यार है और कुछ भी पहले जैसा नहीं है, जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट में आकर भी अपसेट हो। पर मुझे कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर से दूरी बनाओगे, आप बात नहीं करोगे उनसे, क्योंकि डिस्टेंस में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। गाइडेंस की एनर्जी क्या होगी? गाइडेंस की एनर्जी ये है कि दूसरों पे तो ध्यान दे रहे हो, थोड़ा खुद पे भी फोकस करो, थोड़ा खुद की लाइफ पे भी फोकस करो। बहुत हो गया दान धर्म और बहुत ज़्यादा लोगों को लुटाना हो गया। अब टाइम आ गया जब आपको अपने आप को वैल्यू करना चाहिए। इफ़ यू वांट ब्रेक तो ब्रेक ले लो, इट्स ओके, ठीक है। आप लोगों के लिए लकी कलर होगा येलो, लकी नंबर आप लोगों के लिए होगा 6। मकर राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। जनवरी 18 टू 31। सो मकर राशि वालों, करियर में अगर देखूं तो टाइम आपका बहुत अच्छा है। करियर में तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत अच्छे से निभाओगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, अपनी टीम, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को बहुत अच्छे से आप जो है हैंडल करते नजर आएंगे। परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, फाइनेंसेस आपके अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से कई लोग नए काम की शुरुआत करेंगे जिसमें आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। हेल्थ की अगर बात करूँ तो सेहत वैसे तो बहुत अच्छी है, बट छोटी मोटी प्रॉब्लम्स डाइजेशन के रिलेटेड हो सकती है, जैसे एसिडिटी हुआ, गैस हुआ या लेट ईटिंग कर रहे हो तो उसके गैप की वजह से थोड़ी बहुत स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वरना ज़्यादा कोई मुझे मेजर इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। सो हेल्थ आपकी बेहतर ही है, हेल्थ में मुझे ज़्यादा इश्यूज नहीं दिख रहे। स्टडीज़ में अगर कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। रिस्पॉन्सिबल रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, रूटीन में रहोगे, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, पढ़ाई बढ़िया होती नजर आएगी, ठीक है। इन 2 हफ्तों में अचानक कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, छोटी मोटी ट्रैवलिंग, कोई लंबी नहीं। ये भी संभावना है कि थोड़ा मोड़ा घूमने भी निकलेंगे आप, ठीक है। लव लाइफ में मैरिड लोगों के लिए सबसे पहले बताऊँ, मैरिड लोगों के लिए कहूँगी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाएंगे। रोमांस तो नहीं है बट सपोर्टिव एनर्जी है, पार्टनर और आपका दोनों का अच्छा तालमेल रहेगा, पार्टनर को आप अच्छे से मैनेज करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, ओके। अफेयर वालों के लिए कहूँगी अब आप अपने पार्टनर को लेकर एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको एक कदम आगे लेना चाहिए। आप बहुत सीरियस होंगे और आप उनसे सीरियस एक कमिटेड एनर्जी की बात करेंगे कि चलो आप कमिट करते हैं, या फैमिली में बात करते हैं, या कोई ना कोई सीरियस एक्शन की आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं, कोई सीरियसनेस की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके बारे में आप उनसे डिस्कस करेंगे। और येस, आपके पार्टनर आपको उसके लिए हामी भी भरते नजर आएंगे, हाँ भी बोलते नजर आएंगे, लेकिन सावधान, वो जो कह रहे हैं वो करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं, तो जल्दी उनकी बातों में ना आए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि वो फिलहाल के लिए आपको टाल देंगे, टरका देंगे कि हाँ 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 कर लेंगे, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो नो कॉन्टैक्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने आपके काम पे, एम्बिशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इस समय आपके एम्बिशन, आपके गोल्स आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आएंगे। लेकिन लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। यूनिवर्स मुझे पता है मकर राशि वालों के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। 18 जनवरी टू 31 जनवरी। सो पार्टनर आपके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले चुके हैं, वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हैं। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। हालांकि ये इनके लिए पेनफुल है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ है, पर उन्हें लग रहा है आगे बढ़ना ही बेहतर है। और इसी की वजह से आप भी अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, आप भी इस वक्त इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते। गाइडेंस के तौर पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, अच्छा यूनियन होगा या नहीं, वहाँ पर मैं कहूँगी नहीं होगा, क्योंकि संभावनाएं नहीं दिख रही, पार्टनर आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर गाइडेंस के तौर पर कहूँ तो मैं कहूँगी कि मैच्योरिटी वगैरह तो ठीक है, लेकिन इतना भी प्रैक्टिकल नहीं, थोड़ा इमोशनल भी हो जाओ, थोड़ा माइंड और इमोशंस को, मन को और दिल को बैलेंस करो, ठीक है। हर जगह प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े खड़ूस और स्टबन होते हुए नजर आ रहे हो तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ, ठीक है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा गोल्ड कलर, लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा 9, ठीक है। कुंभ राशि वालों के लिए देख लेते हैं 18 जनवरी से 31 जनवरी तक कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड।
कुंभ राशि वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, मल्टीटास्किंग करते नजर आएंगे। एट अ टाइम आप बहुत सारी चीज़ों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं और करियर में तो आपके वारे न्यारे होंगे, सक्सेस है, विक्ट्री है, काम बनते नजर आएंगे, फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, बात करने का अंदाज बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है जिससे और काम बनेंगे। ठीक है, सो बिजनेस है या आपकी जॉब, परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, फाइनेंस अच्छे होंगे और इन 2 हफ्तों में आप ट्रैवलिंग भी करने वाले हैं। आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, आप थकने वाले तो खूब है, क्लियरली दिख रहा है। हेल्थ में अगर देखा जाए तो मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो बॉडी में थकान या थोड़ा सा एग्जॉशन रह सकता है, वरना ओवरऑल देखा जाए तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। हेल्थ में कुछ मुझे मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहे, उल्टा सेहत आपकी बेहतर ही हो रही है। ओके, तो थोड़ा बहुत पैरों में या मतलब जैसे थकान महसूस होना, ये वो चीज़ें आपको हो सकती है, वरना कुछ मेजर मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिजल्ट अच्छे होंगे, परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, कोई डिबेट है, कोई प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, हर चीज़ में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होने वाली है। सो कॉन्फिडेंस के चलते आपके रिजल्ट भी अच्छे हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहने वाली है। ओके, लव लाइफ में अगर मैरिड लोगों की बात की जाए तो मैरिड लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से पार्टनर के साथ रोमांस और अच्छी अच्छी बातें करते नजर आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि लव लाइफ में आप स्पेशली मैरिड हैं तो आप पॉलिटिक्स भी बहुत करेंगे पार्टनर के साथ, यानी कि थोड़ी सी राजनीति आप करते हुए ज़रूर नजर आएंगे इन 2 हफ्तों में। पार्टनर को भी संभालना है, घर वालों को भी संभालना है, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनर्जी आपकी देखने को मिलेगी। ठीक है, अफेयर के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अफेयर में आप चीज़ें तो लाइक पार्टनर के साथ तो बहुत खुश हैं, रोमांस है, लव है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई और भी व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले सकता है, ये आपका कोई स्पेशल फ्रेंड हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है जिनसे आप डील करते नजर आ रहे हो। तो एक तरफ है अट्रैक्शन और एक तरफ है लव, वो वाली फीलिंग है जहाँ पे 2 टाइमिंग हो रही है। और बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि आप 2 टाइमिंग नहीं कर रहे, आपके पार्टनर एक साथ बहुत सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे तो देखा जाए तो लव लाइफ आपकी अच्छी है, लेकिन हाँ थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि पार्टनर किससे बात कर रहा है, किससे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कुछ तो गड़बड़े वाली दया वाली एनर्जी तो देखने को ज़रूर मिल रही है। ठीक है, बाकी ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है। यहाँ पर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहूँ तो नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की संभावना है, पार्टनर से अचानक से बात हो सकती है, पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, किसी ना किसी जरिए वो आपसे इनिशिएटिव ले सकते हैं और चांसेस है ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी और एक्शंस क्या होंगे आपके लिए। यूनिवर्स पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, अच्छा आपको ऑप्शंस भी मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों, आपको सिंगल है तो अच्छे अच्छे डेटिंग ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्योंकि आप फ्लर्टिशियस एनर्जी में हैं, आप वो मतलब एकदम मस्ती वाली एनर्जी में आ चुके हैं। यू आर लविंग योर ओन सेल्फ। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस कुंभ राशि वालों के लिए बताएं। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे इक्वल गिव एंड टेक की आशा रखते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ दोबारा पहले जैसे हो जाए, बट आप लोग दोनों में मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग दोनों के बीच में दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। एक एडवाइस देती हूँ कि पार्टनर से अगर बातचीत हो रही है तो पार्टनर के रिलेटेड किसी और से डिस्कस ना करें, किसी और को नहीं बताएं आपका दोनों का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और पार्टनर को भी मना करें, क्योंकि क्लियरली लग रहा है कि दूसरों की दखल की वजह से आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और इश्यूज होंगे। पार्टनर आपको लेकर बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे एग्जैक्टली आप उनसे चाहते क्या है। ठीक है, बाकी यस वो आपके केयरिंग एटीट्यूड को बहुत पसंद कर रहे हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप लोग दोनों में छोटी मोटी बहस हो सकती है और उसका कारण कोई और व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये इनिशिएटिव दोनों तरफ से होगा, कोई एक नहीं लेगा, कोई एक नहीं है, दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। ठीक है, एडवाइस के तौर पर मैं क्या कहूँगी, एडवाइस के तौर पर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छी है, घूमना फिरना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो जितना घूम रहे हो उतना अच्छा, जितना ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी वाड़ी चला रहे हो उतना अच्छा। ठीक है, लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा येलो, लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा 3। ठीक है, मीन राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें 18 जनवरी टू 31 जनवरी। यहाँ पर क्लियरली मीन राशि वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है भगवान की तरफ पूरी तरह सरेंडर करेंगे। किसी तरीके के स्ट्रगल, एंजाइटी, इश्यूज या झगड़ों में आप फंसे हुए, वाद विवाद, ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंसे हुए हैं, जिसका आप निर्णय भगवान के ऊपर ही छोड़ देंगे। आप बोलेंगे भगवान की मर्जी, अब जो होना है होए, क्योंकि आप तंग आ चुके हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हुए। अब आप सब कुछ भगवान पर छोड़ने वाले हैं, सरेंडर करने वाले। ऑफिस में किसी तरीके की बहस, पॉलिटिक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बिजनेस में भी स्ट्रेस बनेगा, अचानक जिस एम्प्लॉय पर भरोसा कर रहे हो वही काम छोड़कर निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, पहले तो बहुत ज़्यादा ट्राई करोगे चीज़ों को ठीक करने का, पर एट दी एंड आप जो है रिलैक्स हो जाओगे और सब भगवान पर छोड़ दोगे। वो क्लियरली सरेंडर की एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इन 2 हफ्तों में भगवान का नाम बहुत लोगे या भगवान की आस्था या मेडिटेशन वगैरह ज़्यादा करते नजर आओगे। हेल्थ के मामले में इन 2 हफ्तों में क्लियरली मुझे दिख रहा है मूड स्विंग्स बहुत होंगे, अचानक से मूड स्विंग्स होंगे और फीवर अचानक आएगा और चला जाएगा। मूड स्विंग्स की वजह से भी ना एकदम से बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो, चेस्ट में बहुत पेन होगा या थ्रॉट में बहुत पेन होगा, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। और अगर ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हो उसे कंट्रोल करना, स्मोकिंग को कंट्रोल करना, ये ज़्यादा हो सकता है इन 2 हफ्तों में आपके लिए। ठीक है,
आपके लिए स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत बढ़ने वाला है आपका, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले चुके हैं ऑलरेडी, बट इन 2 हफ्तों में आप बोलेंगे ठीक है यार मैं अपनी मेहनत करता हूँ, भागी भगवान की मर्जी। ओके, तो ये सब चीज़ें आपके दोस्तों से या आपके घर वालों से भी किसी तरीके की लड़ाई या मतभेद हो सकते हैं इन 2 हफ्तों में, थोड़ा सावधान रहिएगा। बिना वजह की बहस से बचो, खुद को ज़बरदस्ती एक्सप्लेन मत करो। हो सकता है कि आप सिक्के के अलग तरीके को देख रहे हो मेरे को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है इन 2 हफ्तों में, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो थोड़ा आपको ना ओवर रिएक्ट नहीं करना है, झगड़ों से, वाद विवाद से, मतलब कोई भी प्रॉब्लम से थोड़ा दूर ही रहना है, डिसकनेक्टेड ही रहना है, ठीक है। ज़्यादा ट्राई मत करो खुद को प्रूव करने के लिए। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैरिड है तो मैरिड लोगों के लिए चीज़ें स्मूथ है। वैसे तो आपका भगवान वगान में ज़्यादा ध्यान है, वहाँ पे इंटरेस्टेड है, पर छोटी मोटी बहस ज़रूर पार्टनर के साथ हो सकती है इन 2 हफ्तों में। पार्टनर बोल सकते हैं इग्नोर करते हो, ध्यान नहीं देते हो, पहले जितना टाइम नहीं दे रहे, तो ये छोटी मोटी हो सकती है, वरना मेजर कोई बड़ी फाइट्स मुझे नहीं नजर आ रही, ठीक है। अफेयर के मामले में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने पार्टनर से बातचीत अचानक से बंद कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा आपके पार्टनर रिलेशनशिप को अब आगे ले जाने का नहीं सोच रहे, कोई सीरियस स्टैंड नहीं ले रहे, या खुद कोई एफर्ट डालते नहीं, सिर्फ आप ही को सब कुछ करना पड़ रहा है, जिसके वजह से आप अब इस रिलेशनशिप में अचानक से उनको सबोटाज करेंगे, ताकि उनको अक्ल आए, ताकि वो आपकी भावनाओं को समझे और आपके लिए कोई एक्शन ले, ठीक है। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर का नंबर ब्लॉक करेंगे और नंबर डिलीट कर देंगे, अगर अभी तक नहीं किया तो करने वाले, क्योंकि अब आपको लगेगा कि शायद ठीक है अब जो भगवान ने देना है भगवान देगा, क्योंकि इसका अब बहुत हो गया, बहुत एटीट्यूड दे दिया, बहुत हर्ट कर लिया मुझे, अब और नहीं सोऊंगी या और नहीं सोऊंगा वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या होंगी, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। ओके, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। यार आपके पार्टनर जो है ना, आपके अलावा किसी और को भी डेट कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं कहूँगी आपके अलावा किसी और को भी डेट कर रहे हैं। 2 टाइमिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रखा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता एंड करने में ही भलाई है, क्योंकि फिलहाल उनकी प्रायोरिटीज कहीं दूसरी तरफ है, ठीक है। आपके साथ रिलेशन कैजुअल नहीं जा सकता, उन्हें समझ में आ रहा है, और उन्हें पता है कि आप उनको आसानी से छोड़ेंगे नहीं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन और बहुत एफर्ट्स डालने पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी तरफ ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर दिया है। उनकी कमिटमेंट, उनकी प्रायोरिटीज दूसरी तरफ बढ़ चुकी है, जिसके वजह से आप नोटिस करेंगे उनका घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, जिससे ही आप हर्ट होकर उनका नंबर डिलीट करके ब्लॉक कर देंगे। अगर उन्होंने ब्लॉक भी किया है तब भी अचानक से आपको लगेगा कि अब मुझे इस कनेक्शन में ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, जो होगा भगवान की मर्जी होगी। तो फीलिंग्स और एक्शंस में क्लियरली दिख रहा है कि पार्टनर बहुत केयरलेस हो जाएंगे और 2 टाइमिंग करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और यूनियन मुझे दिख नहीं रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है। गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो गाइडेंस के लिए कहूँगी कि इन 2 हफ्तों में आपके लिए पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी, मंत्र चांटिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। और येस, आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स एवरीथिंग की जो है भगवान की मर्जी, येस, इस चीज़ से ही आप आगे बढ़ने वाली हो। जस्ट बी ग्रेटफुल, जो भी भगवान ने चीज़ें दी हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहने की जरूरत है। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 3, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है ब्लैक, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।